हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कवर करेंगे अपने पास चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज हम कवर करेंगे अपने पास एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्या सर कुछ नया? कुछ भी नया नहीं है भाई। फैक्टराइजेशन मेथड जिसको मैं लास्ट एक्सरसाइज में बोला था, मिड टर्म को स्प्लिट करके अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग से। और हमें बस आज वही सोल्व करना है। और हमने एक दूसरा देखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 4.3 में सीख लेंगे, मतलब हमारे तरफ से इस चैप्टर के कंसेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें नया कुछ नहीं सीखना, सिर्फ 4.2 एंड 4.3 को कवर करना है। सो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर कवर करेंगे 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है अप टू एक्सरसाइज 4.1 जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। पूरी 10th की मैथ की एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर, और विद सीरियल वाइज मिलेगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डायरेक्ट ज्वाइन करना हो तो ग्रुप का नाम क्या है? पैसिफिक अकाउंट्स। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, और चैनल को सब्सक्राइब तो भाई साहब करना ही है। चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। चलो करते हैं स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कि मिड टर्म जो बीच वाली टर्म है उसको हम क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे, तोड़ देंगे। उस मेथड का नाम क्या अपने पास? फैक्टराइजेशन मेथड है। लास्ट वाली एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे, हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किए थे, लेकिन मैं वहां पे क्या बोल रहा था कि मिड टर्म स्प्लिटिंग से हम करेंगे। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है कि जो बीच वाली टर्म होती है ना किसी भी इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके हम बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर देंगे। जो बी वाला फैक्टर था ना हमारे पास कोफिशिएंट, उसको हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम सोल्व करेंगे। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आ गया अपने पास। यस सर। इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। नाउ ए क्या आ जाएगा अपने पास? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे 1। बी क्या आ जाएगा अपने पास? एक्स का कोफिशिएंट क्या अपने पास? -3। एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी विदाउट एक्स की टर्म -10। अब हम क्या करेंगे? ए मल्टीप्लाई बाई सी कितना आ जाएगा? 1 इंटू 10। माइनस का साइन इग्नोर कर सकते हैं हम यहाँ पे 10। एंड बी की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? यहाँ पे 3। माइनस का साइन हम इग्नोर कर सकते हैं इस स्टेप के अंदर। ठीक है, सो हमारे पास हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनके अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 10 है, लेकिन अगर हम प्लस माइनस करें तो 3 है। तो हम क्या करेंगे? 10 के फैक्टराइज कर लेंगे 10 को। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। तो कितना आ जाएगा? 5। तो वो दो फैक्टर जो जिनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 10 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10, लेकिन अगर प्लस माइनस करें तो 3 है। वो नंबर क्या अपने पास? 2 एंड 5। सो कैसे करेंगे? इक्वेशन क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे किसका साइन है? माइनस का। तो बड़ी वाली टर्म माइनस पहले लिख लेंगे हम। बड़ी वाली टर्म क्या है सर अपने पास? 5x। तो उसके आगे क्या लिख लेंगे? माइनस का साइन। प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस 5x प्लस 2x क्या हो जाएगा? माइनस का 3x। यस सर, ये आ गया समझ में। अब कॉमन क्या निकालेंगे? इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा अपने पास? x कॉमन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से x बाहर गया तो क्या बचता है? x। 5x से x बाहर गया तो क्या बचता है? 5 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा सर जी? 2 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? x माइनस 5। 10 में से 2 बाहर गया तो क्या बचेगा? 5 ही तो बचेगा। इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन है? x माइनस 5 एंड x माइनस 5 कॉमन आ गया। यस सर। क्या बचता है अपने पास? x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम इसको? 0 के इक्वल। यस सर, इतना आ गया समझ में? बिल्कुल। आगे देखो, नाउ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। करेंगे? यस सर। सो माइनस का 5 इक्वल टू से दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 5 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। प्लस का 2 इक्वल टू से दूसरी साइड जाके माइनस का 2। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए इसके। कितने रूट्स आ गए हमारे पास? दो रूट्स आ गए। पहला रूट क्या है? 5 एंड दूसरा रूट क्या है अपने पास? -2। 5 एंड -2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अपने पास। लिख लेंगे x इज इक्वल टू 5 -2, और ये अपने पास आंसर हो गया एक्सरसाइज 1 के फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर लिया। सर ये तो बहुत इजी लग रहा है, आपने लास्ट टाइम कराया था सोल्व 4.1 में, तब थोड़ा हार्ड लग रहा था यार। वहां पे ना टर्म थोड़ी बड़ी थी इस वजह से हार्ड लग रहा था। यहाँ पे टर्म ना थोड़ी इजी है, इजी टर्म है इस वजह से इजी लग रहा है ये। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 2x² सेकेंड पार्ट अब हम सोल्व करेंगे अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट।
क्या बोल रहे हैं सेकंड पार्ट, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिख लिया, यस सर लिख लिया। इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है अपने पास, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यस सर बिल्कुल ये होती है। a की वैल्यू कहां आएगी, x² से पहले, कितना लिखा हुआ है x² से पहले 2, b की वैल्यू किसके आगे मिलेगी, x से पहले, x के पहले क्या लिखा हुआ है 1, c की वैल्यू कहां मिलेगी विदाउट x, कितना अपने पास -6। नाउ अब हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाई सी, 2 मल्टीप्लाई बाई -6 नहीं 6 लिखेंगे हम, यहाँ पे माइनस का साइन इग्नोर करेंगे, कितना आ जाएगा 12, और b की वैल्यू कितना अपने पास 1। अब हमें 2 नंबर चाहिए, ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 12 आए, प्लस माइनस करे तो 1 आए, तो 12 क्या हो जाएगा अपने पास, चलो किससे डिवाइड कर ले इसको, 2 से, तो कितना चला जाएगा अपने पास 6, अगेन 2 से, फिर किस पे आ जाएगा 3, आगे डिवाइड होगा नहीं है, तो हमारे पास 3 नंबर आ गए 2, 2 एंड 3। अब हमें को क्या चाहिए, 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 12 आए, तो मैं ऐसे कर लू 4 मल्टीप्लाई बाई 3, क्या कर लू 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो अपने पास 2 नंबर क्या आ गए 4 और 3, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा 12, और 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, मतलब कि 2 नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करे 12 आए और प्लस माइनस करे 1 आए, वो नंबर क्या अपने पास 12 4 एंड 3 है। चलो सर बिल्कुल सही बात है। नाउ 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्या कैसा साइन अपने पास x के साथ प्लस का साइन है, तो क्या करेंगे, बड़े वाले को क्या साइन रख लेंगे, प्लस रख लेंगे, बड़े वाला कौन सा अपने पास 4x प्लस 4x माइनस 3x, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, लिख लिया, यस सर इतना हो गया। अब कॉमन क्या आ जाएगा इन दोनों नंबर से, देखो एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, एक x कॉमन आ जाएगा, देखो 2x² को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, और 4x को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स, तो कॉमन क्या आ गया, एक तो 2 एक x, एक 2 एक x, तो बच क्या जाएगा 2x² से जब 2x बाहर गया तो खाली क्या बच जाएगा x बच जाएगा, और 4x से जब 2 और x बाहर चला गया तो क्या बच गया अपने पास, सिर्फ 2 बच गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या आ जाएगा अब अपने पास, -3 हम यहां से कॉमन निकाल लेंगे, -3 हमने कॉमन निकाल लिया तो 3x से अगर 3 बाहर गया तो खाली क्या बच जाता है x, और -6 है, -6 से -3 बाहर गया तो साइन किसका बच जाएगा अपने पास, प्लस का बच जाएगा, किसका साइन बच जाएगा प्लस का, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2, अगर अपने पास 3 बाहर जा चुका है तो अंदर कितना बचेगा अपने पास, सिर्फ 2 बचेगा इज इक्वल टू 0, इतना आ गया, यस सर इतना आ गया। अब कॉमन क्या हो गया, x प्लस 2 एंड x प्लस 2 क्या आ गया अपने पास, यहाँ पे कॉमन आ गया, तो बचता क्या अपने पास यहाँ पे 2x माइनस 3, क्या बचता है 2x माइनस 3, ये बचेगा, यस सर इतना बच जाएगा। नाउ अब एक एक करके दोनों को 0 को इक्वल पुट करेंगे, एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक बार 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यस सर बिल्कुल आ जाएगा। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, प्लस का 2 इक्वल टू से दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2, यस सर बिल्कुल सही बात है। नाउ 2x इज इक्वल टू माइनस का 3 इक्वल टू से दूसरी साइड जाके प्लस का 3, एंड x क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई का 2 इस साइड जाके डिवाइड का 2, इतना हो गया सर, यस सर हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, -2,3/2, ये अपने पास 2 सॉल्यूशन आ जाते हैं इसके, क्या आ जाएगा -2,3/2, इसके 2 सॉल्यूशन हो जाते हैं, ये अपने पास सेकंड इक्वेशन है। सर अब आप इसको फैक्टराइजेशन में सॉरी क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व नहीं कर रहे, नहीं भाई हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व नहीं कर रहे, क्योंकि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर ही है, तो वही हम सोल्व कर लेंगे, ये फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। आई थिंक आप खुद कर सकते हो, अगर आप चाहो तो खुद कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्राई करना, नहीं आएगा बता देना, मैं आपको सोल्व करा दूंगा। देखो √2x², थर्ड पार्ट इंपोर्टेंट डाल लो भाई, इसको इस वाले पार्ट को इंपोर्टेंट डालो सर, इंपोर्टेंट रेड पेन से, इंपोर्टेंट √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, यस सर करना स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या आ जाएगा, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या आ जाता है वो देखो अपने पास, ये आएगा अपने पास √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, इतना हो गया, यस सर हो गया। इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है अपने पास, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही होती है, यस सर यही होती है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² से पहले क्या लिखा हुआ है √2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी सर यहाँ पे, x से पहले क्या लिखा हुआ है 7, एंड c की वैल्यू विदाउट x कितना होता है 5√2, यस सर बिल्कुल सही है। नाउ a मल्टीप्लाई बाई c करेंगे सबसे पहले, √2 मल्टीप्लाई बाई 5√2, √2 मल्टीप्लाई बाई 5√2, ये अपने पास 5 आया, मल्टीप्लाई बाई √2 मल्टीप्लाई बाई √2, मैंने इसको ऐसे लिख लिया क्योंकि रूट की टर्म में थोड़ा आराम से सोल्व करेंगे, क्योंकि काफी बच्चों को यहाँ पे ना कंफ्यूजन हो जाती है, सिर्फ किस वजह से, रूट की वजह से, अदरवाइज बहुत इजी है। नाउ 5 आ गया, यस सर 5 आ गया, √2 मल्टीप्लाई बाई √2 क्या हो जाएगा अपने पास, √2 मल्टीप्लाई बाई सिंगल रूट में दोनों चले जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2,
तो 5 है मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये 2 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर पे पूरा रूट, 2 मल्टीप्लाई 2 को स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आया समझ में? यस सर आ गया। या फिर सर नहीं सर हमें ना कुछ इस तरह से बताओ आप, ये वाला कुछ नहीं जमा, कोई बात नहीं। देखो 5 मल्टीप्लाई बाई रूट 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 को 4 लिख लेंगे। अच्छा 4 सॉरी जो 4 है वो किसका स्क्वायर है 2 का, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास 4, तो 4 का रूट कितना आ जाएगा अपने पास 2, 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का रूट कितना आ जाएगा 2, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, स्क्वायर करके दिखाना चाहो स्क्वायर करके दिखा दो, आपकी इच्छा है। कहने का सीधा सा मतलब है रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 कितना होगा 2, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 2, वो 2 के इक्वल आएगा, ऐसे करना चाहो ऐसे सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तीनों ठीक है ये तरीके, ठीक है। यस सर हो गया। नाउ बी की वैल्यू क्या है भाई साहब अपने पास, जो बी की वैल्यू वो कितना है सिंपल 7 है, बी की वैल्यू कितना है सिंपल 7 है, हो गया। ए और सी हो गया अपने पास, बी हो गया, ए मल्टीप्लाई सी कितना आ गया अपने पास 10 एंड बी के कितना आ गया 7। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 10 आए, प्लस माइनस करे तो 7 आ जाए, तो सर जी 10 के हम फैक्टर कर लेते हैं, ये तो सर बड़ा ही सिंपल है, 2 एंड 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10, 2 प्लस 5 7, ये तो बहुत ईजी है सर जी, वो दो नंबर के अपने पास 2 और 5 है, वो क्या है दो नंबर 2 और 5 है, तो इक्वेशन क्या थी रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0, सर बहुत ईजी है ये तो, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे अब हम यहाँ पे प्लस 2x, यहाँ पे ना पहले मैं बड़ा नंबर नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे 2x लिख रहा हूं ताकि इन दोनों में कुछ कॉमन निकल जाए, प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। सर आप हमेशा पहले बड़ा नंबर लिखते हो, लेकिन मैंने इस वाले में नहीं लिखा, देखो लिख लोगे तो होना वही है, आएगा वही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा ना इजी हो जाएगा सोल्व करना। मैंने यहाँ पे ना पहले 2 को इसी वजह से लिखा है ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, ताकि हमने कॉमन निकालने में दिक्कत ना आए। देखो इसमें अगर हम कॉमन निकालेंगे तो 5 इजिली कॉमन निकल जाएगा, 5 ना बहुत इजिली कॉमन निकल जाएगा, अदरवाइज अगर 5, चलो मैं दोनों तरीके से करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आना तो वही यार, अल्टीमेटली आना तो वही, मैं दोनों मेथड बता देता हूँ, मैं हमेशा 5x को पहले लिखता, बड़ा नंबर पहले लिखता, छोटा नंबर बाद में, लेकिन मैं वो भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो अच्छा अब हम इसको ऐसे लिख ले, रूट 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2x को ऐसे लिख लू मैं रूट 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, भाई 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, अरे अभी तो बताया मैंने यार, अभी तो बताया मैंने, यहाँ लिख अब यार हटा दिया मैंने, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 2, हम ऐसे लिख सकते हैं 2 को, तो ये वाला जो 2 है अपने पास यहाँ पे जो 2 है उसको मैंने कैसे लिख लिया रूट 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई रूट 2। सर आपने इसी क्वेश्चन में ऐसा क्यों लिखा, इससे पहले वाले किसी में नहीं लिखा? भाई देखो वो वाले इजी थे, वो समझ में आ जाते हैं, इसमें थोड़ा सा रूट की वजह से बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो अब हम कर रहे हैं, तब हम कर रहे हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट करना चाहो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। सो रूट 2 और x कॉमन आ जाएगा, पहले दो टर्म उठाएंगे ना, उनके अंदर दो नंबर कॉमन आ गए अपने पास रूट 2x, अब यहाँ पे क्या बच गया अपने पास एक x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया एक अपने पास रूट 2 बच गया, यस सर बच गया, बाकी तो हमने कॉमन निकाल लिया था, रूट 2x दोनों में से कॉमन आ गया। सर ना एक बार दोबारा बताओ, चलो दोबारा बता देते हैं, देखो अलग पेन से बता दो सर, हम ना रूट 2x को कॉमन निकाल लेंगे, यहां से हम रूट 2x को कॉमन निकाल लेंगे, तो मैंने कॉमन निकाल लिया रूट 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो यहाँ पे क्या बच गया सर अपने पास, सर अलग पेन से तो यहाँ पे क्या बच जाएगा सर अपने पास x बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा रूट 2, बस यही अपने पास है x प्लस रूट 2 अपने पास अंदर कॉमन बच गया प्लस। अब यहां से जब हम सोल्व करेंगे तो अपने पास कॉमन क्या आ गया, सिर्फ 5 ही कॉमन आ रहा है अपने पास, सिर्फ 5 ही कॉमन आ रहा है, तो बचता क्या x प्लस रूट 2, एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा अपने पास, ये 0 बच जाएगा। आया समझ में? यस सर आ गया समझ में। अब कॉमन क्या अपने पास x प्लस रूट 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया, यस सर कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचता है रूट 2x प्लस 5, रूट 2x प्लस 5 ये बच जाता है इज, अरे प्लस का साइन कहां से आ गया, हटाओ इसको, दोबारा देखो एक बार, दोबारा देखो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा अपने पास x प्लस रूट 2 दोनों साइड लिखा हुआ है, कॉमन निकाल लेंगे, तो हमने कॉमन निकाल लिया x प्लस रूट 2 को हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब बच क्या गया अपने पास रूट 2x प्लस 5, रूट 2x प्लस 5 अपने पास बच गया इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस रूट 2 को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2 प्लस का इक्वल टू से दूसरी साइड जाके माइनस का रूट 2, नाउ रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो अपने पास रूट 2x प्लस का 5 उस साइड जाके माइनस का 5, और रूट 2 प्लस मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो अपने पास क्या आ जाएगा -5 अपॉन रूट 2, ठीक है ये आ जाएगा। अब हमारे पास इतना तो सोल्व हो गया सर। अब एक बात का ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना कि रूट को हम अपॉन के अंदर कभी भी नहीं छोड़ेंगे,
ये जो अपने पास आ रहा है ना रूट अपोन में, कभी भी रूट को अपोन में नहीं छोड़ दें। इंस्टेड हम क्या करके देंगे, यहाँ पे इसको रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का तरीका √2 से ही मल्टीप्लाई, √2 से ही डिवाइड, √2 से ही मल्टीप्लाई एंड √2 से ही हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5√2 अपॉन क्या आ जाएगा, 5√2 अपॉन √2 मल्टीप्लाई √2। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया, -5√2। यस सर, ये बिल्कुल आ गया। अब √2 मल्टीप्लाई √2 कितना हो जाएगा, 2। तो हमारे पास x के दो फैक्टर आ गए, एक तो -√2 आ गया, एक अपने पास क्या आ गया, 5√2 अपॉन 2, वो भी माइनस का। ठीक है, तो दोनों ही किसके आ रहे हैं, अपने पास माइनस के आ रहे हैं। तो ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। सर आपने ये बोला था कि आप 5x को आगे रख के भी सोल्व करके दिखाओगे। बिल्कुल, देखो यार थोड़ा सा ना, थोड़ी सी दिक्कत आएगी यार ना, थोड़ा सा ना कॉमन लेने में दिक्कत आएगी, अदरवाइज कोई इशू तो है नहीं वैसे तो। देखो √2x² + 7x + 5√2 = 0। एक बार ना मैंने कभी किया नहीं, मैं फर्स्ट टाइम करके देख रहा हूं ऐसे, क्योंकि मैं पहले 2x रख लेता था। प्लस 5x + 2x + 5√2 = 0। इतना हो गया। यस सर, हो गया। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, इन दोनों के अंदर कॉमन तो सिर्फ क्या है, x ही कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2x + 5। क्या बचेगा, √2x + 5 प्लस, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा सर जी, √2 कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √2। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा अपने पास 2x में, √2x प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 = 0। इतना आ गया। यस सर, आ गया। नाउ √2x + 5, √2x + 5 ये आ गया कॉमन अपने पास। यस सर, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या बच गया अपने पास, x √2x + √2 = 0। देखो वही टर्म निकल के आ गई, दोनों टर्म अपने पास सेम है। ये थोड़ा सा ना हार्ड पड़ जाता है, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, बस बात ये, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, दोनों है तो सिमिलर ही। तो अपने पास x का आंसर दोनों वे से सेम ही आएगा। क्या आएगा, x की वैल्यू -√2 एंड 5√2/2। आ गया समझ में? यस सर, आ गया समझ में। इतना हो गया। यस सर, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं, इसको इंपोर्टेंट रखना। अब जो नेक्स्ट पार्ट है सर, इसको भी इंपोर्टेंट हम डाल लेते हैं, इस वाले को भी हम क्या करेंगे, इंपोर्टेंट डाल लेंगे। ठीक है, देखो 2x² - x + 1/8। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई टर्म अपोन में आ जाए, गलती से भी कोई भी टर्म अपने क्या आ जाए, अपोन में आ जाए, तो हम क्या ले लेंगे, उसका एलसीएम लेके पहले उस अपोन के टर्म को हम खत्म कर लेंगे, ताकि जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा देखने में इजी हो जाए, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। सो कैसे करेंगे देखो, तो क्या अपने पास 2x² - x + 1/8 = 0। 2x² - x + 1/8 = 0। सर कैसे करेंगे सोल्व, देखो एबीसी की वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम कुछ इस तरह से सोल्व करेंगे। /1 = 0, /1 = 0। पूरे के नीचे कॉमन क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम 8 आ जाएगा। देखो 1 है 1 है 8 है, तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 आ गया। यस सर, 8 आ गया। नाउ 8 डिवाइडेड बाई 1 कितना आएगा, 8। 8 डिवाइडेड बाई 1 कितना आएगा, 8। नाउ 8 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 16। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 16x² माइनस का साइन है, आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे कितना है, 1। तो 8 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई x के आगे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। कितना आ जाएगा अपने पास, 8। तो ये क्या आ गया, 8x। यस सर, इतना आ गया। नाउ 8 डिवाइडेड बाई 8, 8 डिवाइडेड बाई 8 सर कितना आ जाएगा, 1। 1 मल्टीप्लाई बाई ऊपर कितना लिखा हुआ है, 1, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 1 + 1 = 0। इस तरह से करेंगे सोल्व। देखो आई थिंक मैं ये सोच रहा हूं कि आपको एलसीएम लेना आता होगा, इतना इजी तो हम कर ही रहे हैं। नहीं आता तो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे हमें सोल्व करना है। चलो आगे देखते हैं। अब ये 8 डिवाइड में इक्वल टू से दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 16x² - 8x + 1 = 0 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या आ जाएगा, 16x² - 8x + 1 = 0। ये अपने पास इक्वेशन फॉर्म हो गई विदाउट अपोन के टर्म के, विदाउट डिनोमिनेटर के। हमने इक्वेशन की फॉर्म को थोड़ा सा इजी कर लिया है। अब ax² + bx + c क्या होता है, = 0। यस सर, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² से पहले कितना है, 16। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, x से पहले कितना है, -8 एंड c की वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा। a की वैल्यू 16, b की वैल्यू -8 एंड c की वैल्यू कितना आ गया अपने पास, 1 आ गया। आ गया, यस सर। नाउ a मल्टीप्लाई बाई c, 16 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो जाएगा, 16। b कितना अपने पास, -8, माइनस का साइन हम इग्नोर कर लेंगे, माइनस का साइन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इग्नोर कर लेंगे। नाउ 16 के हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 किस पे चला जाएगा, 8, 2 4 एंड 2 से फिर डिवाइड करेंगे 2। तो अपने पास नंबर क्या आ गया, 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 16 आए और प्लस माइनस करे तो 8 आए। तो अपने पास दो नंबर क्या हो गए, वो 4, 4
4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 एंड 4 प्लस 4 8 इतना आ गया। यस सर इतना आ चुका है, इतना आ चुका है। नाउ क्या आ जाएगा अपने पास 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ 16x स्क्वायर और 8x को कैसे लिखेंगे हम, माइनस 4x एंड माइनस 4x, माइनस माइनस की टर्म प्लस होके क्या बन जाएगी, माइनस माइनस की टर्म प्लस हो जाएगी, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 दोनों माइनस की टर्म है, प्लस हो जाएगी, क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 8, दोनों के आगे माइनस का साइन, तो हम क्या लगा लेंगे माइनस का 8। तो हमने माइनस 8x को तोड़ के क्या लिख लिया, माइनस 4x एंड माइनस 4x। यस सर। नाउ अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा अपने पास, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा। अब 16x स्क्वायर में से एक x बाहर गया तो एक x बच जाएगा, 16 में से 4 बाहर गया तो क्या बच जाएगा 4, क्योंकि 4 4 जा कितना होता है 16। अब यहाँ पे तो 4x पूरा ही बाहर जा चुका है, तो सिर्फ क्या बचेगा अपने पास 1 बचेगा। नाउ इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम यहाँ पे 1 मान लेंगे, तो बचता क्या अपने पास 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इतना आ गया सर। यस सर बिल्कुल आ गया। आगे बढ़ो, दोनों में कॉमन 4x प्लस 1 4x प्लस 1 सॉरी 4x माइनस 1 4x माइनस 1, ये कॉमन आ गया अपने पास। यस सर ये कॉमन आ गया, तो बचता क्या है 4x माइनस 1, बचता क्या है 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इतना हुआ। यस सर इतना हो गया। नाउ 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 उस साइड जाके प्लस का 1, और 4x यहाँ पे है ही अपने पास, तो x मल्टीप्लाई का इक्वल टू से दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू 1/4 यहाँ पे आ जाएगी। जब हम दूसरे वाला सोल्व करेंगे तो ये भी सेम है सर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। तो x के जो दो रूट्स आ गए अपने पास वो क्या आ गए 1/4 एंड 1/4। दो रूट्स क्या है अपने पास 1/4 एंड 1/4, ये अपने पास आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट का, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट है। इतना हो गया। यस सर इतना हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सर आज का टारगेट कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, बस इतना ही टारगेट आज का हमारा, क्योंकि 7 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो आगे देख, आराम से सोल्व करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 कैसे सोल्व करना है फिफ्थ पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट क्या आ जाएगा, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इतना आ गया। यस सर इतना आ गया। चलो करना स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर से पहले कितना है 100, b की वैल्यू कितना आ जाएगा, x से पहले कितना है माइनस 20, और c की वैल्यू कितना आ जाएगा विदाउट x अपने पास 1 आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू 100, b की वैल्यू माइनस 20 एंड c की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। नाउ a मल्टीप्लाई बाई c, a मल्टीप्लाई बाई c, 100 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो जाएगा अपने पास 100, 100 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो जाएगा 100, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 20। b की वैल्यू माइनस 20 और माइनस का साइन हम यहाँ पे क्या करके चलते हैं, इग्नोर करके चलते हैं, हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते माइनस का साइन। तो अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 100 आ जाए, लेकिन अगर प्लस माइनस करे तो 20 आ जाए। सो 100 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 2 पे जाएगा कितना आ जाएगा 50, फिर से 2 पे लेके चलेंगे कितना आ जाएगा 25, फिर से 5 पे लेके चलेंगे कितना आ जाएगा 5। इतना आ गया। यस सर इतना आ गया। तो हमारे पास नंबर क्या है 2 2 5 5, ये आए। यस सर ये आ गए। अब सर यहाँ पे अगर हम फैक्टर बनाए तो कुछ इस तरह से बना ले, 5 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा 10, एंड 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा सर अपने पास 10। 10 मल्टीप्लाई 10 सर 100 होता है, और 10 प्लस 10 सर 20 भी होता है। तो अपने पास दो नंबर क्या आ गए 10 कोमा 10, तो वो दो नंबर क्या है अपने पास 10 कोमा 10। नाउ इक्वेशन क्या थी 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सर इतना हो गया। नाउ 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, सर आपने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि हमें 20 बनाना है भाई। यहाँ पे 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास माइनस 20 का x है, तो माइनस 10 और माइनस 10, तो अगर ये कितना आ जाएगा अपने पास माइनस 20। देखो दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे, 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, और दोनों के आगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। आया समझ में? यस सर आ गया समझ में। इतना आया? यस सर हो गया। अब कॉमन निकाल लेंगे, 100x स्क्वायर माइनस 10x से क्या कॉमन आ जाएगा सर जी, 10x कॉमन आ जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 10 कितना बचेगा 10, और x स्क्वायर से एक x बाहर गया तो क्या बच जाएगा सर, x बच जाएगा, और ये 10x तो पूरे का पूरा बाहर चला गया तो क्या बच जाएगा 1, माइनस इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, 1 कॉमन निकाल लेंगे। अब हमने कॉमन क्या निकाला है -1, तो ये 10x, तो ये जिसका तो माइनस बाहर गया, प्लस 1 है, इससे अगर माइनस बाहर जाएगा तो क्या बच जाएगा अपने पास -1 इज इक्वल टू 0, -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो कॉमन क्या आ गया 10x माइनस 1 एंड 10x माइनस 1, यहाँ पे आ गया 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पे भी क्या बचता है अपने पास 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
ठीक है सर, इसका भी आंसर सेम आ जाएगा दोनों रूट्स का। सो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यस सर, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू माइनस 1, उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, 10 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 1/10। तो x की एक तो वैल्यू आ गई 1/10, और अगर हम 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ये दूसरे वाला भी सोल्व करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10। तो x का आंसर कितना आ गया अपने पास 1/10, 1/10। तो ये अपने पास आंसर हो जाता है इसके 5th पार्ट का। देखो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप करना चाहो तो कर लेना। इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि फैक्टराइजेशन मेथड से आप सोल्व करके दिखाओ। हमने फैक्टराइजेशन से इसको सोल्व कर दिया है। ठीक है, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन पढ़े थे ना फर्स्ट एक्सरसाइज में, जो हमने 4 क्वेश्चन किए, उनसे तो बहुत इजी है यार ये। वो तो बहुत हार्ड थे वो 4 क्वेश्चन, तो अगर आपको वो समझ में आ गई ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी बनेगा भाई ये। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन द एग्जांपल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो क्वेश्चन लिखे हुए उनको सोल्व करके दिखाओ भाई साहब एक बार। तो चला एक बार एग्जाम्पल नंबर 1 ढूंढते कहां लिखा हुआ है। ये अपने पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये अपने पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो करे सोल्व भाई इसको, बिल्कुल ये अपने पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। यहां पे क्वेश्चन ने क्या बोला, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशंस मैथमेटिकली। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, लेकिन हमारे वहां पे क्या बोल रखा है उसमें, जो हमने अभी क्वेश्चन देखा ना, हमने जब क्वेश्चन देखा अभी उसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सोल्व द प्रॉब्लम्स। हमें प्रॉब्लम को सोल्व करना है, और किस मेथड से हम सोल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से हम सोल्व करेंगे। किस मेथड से सोल्व करेंगे हम इसको, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। सिर्फ यही बोला है कि इसको सोल्व करके दिखा दो, तो करते हैं स्टार्ट, सॉल्यूशन करते भाई। प्लस हम यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन से हम सॉल्यूशन कर लेंगे इसका। ठीक है, यस सर, ठीक है। चलो देखते हैं, चलो भाई करते हैं स्टार्ट। देखो एग्जांपल नंबर 1 सोल्व करना है, रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन को, और सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। अगर आपको क्वाड्रेटिक से सोल्व करना हो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। डाउट है भेज देना टेलीग्राम में, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। देखो जॉन एंड ये क्या है, जीवंती, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मतलब कि जॉन और जीवंती के पास मार्बल्स मतलब कंचे, आपने देखोगे ना कंचे छोटे छोटे गोल गोल, वो मार्बल्स है उनके पास कितने 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। मतलब कि दोनों के पास पहले 45 थी, जॉन के पास से भी 5 गए, जीवंती के पास से भी 5 गए, मतलब कि दोनों के 10 मार्बल कम हो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल नाउ दे हैव इज 1 to 4। अब उनके पास 5-5 मार्बल कम हो गए, अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करते तो वो कितने 1 to 4 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। उनके पास अब कितनी मार्बल्स हमें ये बताना है। चलो करते हैं स्टार्ट। कैसे, अपने पास एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या करेंगे हम, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विद जोन। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जोन, यहां पे लिखा है लेट द नंबर ऑफ मार्बल जोन हेड। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जोन हेड इज इक्वल टू, क्या मान लिया हमने, x मान लिया। नाउ नाउ द नंबर ऑफ मार्बल्स, नाउ द नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती, नाउ द नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती। जीवंती के पास कितना आ जाएगा भाई, अपने पास जीवंती के पास कितना आ जाएगा 45 माइनस एक्स। कितना आ जाएगा 45 माइनस एक्स। अरे 45 माइनस एक्स कैसे आया, देखो जोन की मार्बल प्लस जीवंती की मार्बल, दोनों का टोटल कितना अपने पास 45 है। अगर हम जोन की मार्बल को x मान ले तो जीवंती के पास जो मार्बल बचेगी वो क्या बचेगी, जीवंती के पास सर मार्बल बचेगी, क्या बचेगी, देखो ये x इस साइड प्लस का, दूसरी साइड जाके माइनस का 45 माइनस एक्स, और यही हमने लिखा है अभी। आया समझ में, यस सर आ गया समझ में, इतना होता है, यस सर। आगे देखो, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब हम लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जोन लॉस्ट 5 मार्बल्स, जोन लॉस्ट 5 मार्बल्स, जोन के पास से कितनी मार्बल्स चलेगी, 5 मार्बल्स कम होगी। अगर जोन के पास से 5 मार्बल कम होगी तो जोन के पास अब कितनी मार्बल बचेगी, पहले x थी उसमें से कितना माइनस कर लेंगे, 5 हम माइनस कर लेंगे। नाउ जीवंती के पास कितनी हो जाएगी, जीवंती ऑल्सो लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो अब जीवंती के पास मार्बल्स कितनी आ जाएगी 45 माइनस एक्स माइनस 5। देखो उसकी जो मार्बल्स थी वो कितनी है 45 माइनस एक्स है,
उसमें से हम -5 कर लेंगे। सो 45 -5 कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स। तो अपने पास दो नंबर क्या आ गए x -5 एंड 40 माइनस एक्स। जोन की मार्बल x -5 है और जीवंती की मार्बल कितना है 45 माइनस एक्स है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, यहां से हटा दो, अकॉर्डिंग क्वेश्चन को यहां से हटा दो। हमने जो मार्बल से लिखी ना उनको यहां पे रहने दो। अब हम लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चले, अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं तो जो जोन की मार्बल है x -5 और जो जीवंती की मार्बल है 40 माइनस एक्स, इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी? इन दोनों की प्रोडक्ट क्वेश्चन ने बोल दिया 1 to 4 के इक्वल आएगी। किसके इक्वल आएगी? 1 to 4 के इक्वल आएगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नाउ x की मल्टीप्लाई पहले 40 के साथ कितना आ जाएगा 40x। नाउ x की मल्टीप्लाई x के साथ कितना आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर। ठीक है सर। अब -5 की मल्टीप्लाई 40 के साथ कितना आ जाएगा 40 इंटू 5 200, लेकिन माइनस का साइन -200। -5 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ, पहले तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 5 की एक्स के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 1 to 4। इतना हो गया? यस सर, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, एक काम करते हैं इसको इस साइड लेके आते हैं। तो पहले हम लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, पहले हमेशा एक्स स्क्वायर की टर्म आती है, प्लस का 40x प्लस का 5x माइनस का 200। अब इक्वल टू से जो उस साइड की टर्म है उसको इस साइड उठा लाएंगे, तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 to 4 इज इक्वल टू 0। इतना है। यस सर, आगे। नाउ माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5 कितना आ जाएगा 45x माइनस 200 माइनस 1 to 4 कितना आ जाएगा 3 to 4 माइनस का 3 to 4 इज इक्वल टू 0। इतना हो गया? यस सर, इतना हो गया। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 45 का x प्लस माइनस 3 to 4 इज इक्वल टू 0। इतना है। यस सर। अब देखो ये वाली टर्म ना अपने पास हमेशा एक्स स्क्वायर की प्लस होनी चाहिए, तो मैं इस पूरी टर्म से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कॉमन निकाल रहा हूं। तो प्लस की टर्म माइनस हो जाएगी और माइनस की टर्म क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, मतलब इनके साइन आपस में चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर अपने पास क्या हो गया माइनस से प्लस का, 45x प्लस से क्या हो गया माइनस का, माइनस 3 to 4 क्या हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस उस साइड जाके खत्म हो जाएगा। तो अपने पास इक्वेशन क्या बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 3 to 4 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन बचेगी। ठीक है, इक्वेशन हमने निकाल ली। यस सर, इक्वेशन हमने निकाल ली। ये तो था अपने पास एग्जांपल तक का आंसर। एग्जांपल में इतना ही क्या होगा ना, हाँ एग्जांपल यहीं पे इन्होंने करके छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 3 to 4 इज इक्वल टू 0। इतना इन्होंने करके छोड़ दिया। लेकिन हम जो एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं उसके हिसाब से क्या बोल रहे हैं कि हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। भाई फैक्टराइजेशन मेथड हम इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं करा रहा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, वहां से अच्छे से समझ लेना। और ऑलरेडी यार मैं करवा चुका हूं भाई, एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से कराएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा यार। देखो अब एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 3 to 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 0 हो जाएगा। इतना हो गया। यस सर। नाउ कैसे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं है तो 1, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स से पहले कुछ नहीं है तो माइनस 45, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास विदाउट एक्स 3 to 4। नाउ ए मल्टीप्लाई बाई सी, ए मल्टीप्लाई बाई सी 1 मल्टीप्लाई बाई 3 to 4 कितना आ जाएगा अपने पास ये 3 to 4, और बी की वैल्यू कितना माइनस 45, माइनस का साइन हम इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए कितना हो जाएगा अपने पास ये 45 हो जाएगा। नाउ 3 to 4 को तोड़ते हैं, 3 to 4 को तोड़ते हैं, पहले 2 पे जाएगा कितना जाएगा 162, फिर से 2 पे जाएगा कितना आ जाएगा 81। अब 81 किस पे चला जाएगा 3 के ऊपर, 3 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा अपने पास ये 27, 3 से अगेन डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 9, 3 से अगेन डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3। तो अपने पास फैक्टर क्या आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आ गया। यस सर, ये आ गया। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 3 to 4 आए, प्लस माइनस करें तो 45 आए। तो नंबर तोड़ के देखे। यस सर, तोड़ के देखते हैं। सर यहाँ पे तो कुछ समझ से बाहर है, एक काम करते हैं 3 नंबर उठा लेते हैं, 3 यहां से 3 यहां से, 3 3 जा 9 27, 3 2 जा 6 2 जा 12। ये तो ये दो नंबर हमारे नहीं बनेंगे भाई, नहीं बनेंगे। कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। अब एक नंबर बढ़ाओ एक से, एक नंबर घटाओ एक से, यही करना पड़ेगा। ये एक नंबर यहाँ बढ़ा लिया और लास्ट में हमने 2 नंबर रख लिए, तो ये क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 4 12 36 एंड 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा अपने पास ये 9। तो 36 प्लस 9, हाँ हो गया भाई। तो 2 नंबर क्या आ जाएंगे अपने पास 36 को 9। अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 to 4, अगर प्लस माइनस करेंगे तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 3 to 4 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 45 है तो हम क्या करेंगे इन दोनों का माइनस ही रख लेंगे।
एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस 36 माइनस 9, अगर इन दोनों का अगर हम टोटल कर ले तो कितना आएगा 45, और दोनों के आगे माइनस का साइन है तो क्या रह जाएगा, माइनस रह जाएगा। आ गया सर ये? यस सर। नाउ अब कॉमन क्या आ जाएगा इन दोनों में से, सिर्फ x ही कॉमन है। x स्क्वायर से x बाहर गया तो क्या बचेगा x, और 36x से अगर x बाहर गया तो क्या बच जाएगा सर, 36 बच जाएगा। यस सर। यहां से माइनस का 9 कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा x, और अगर प्लस से माइनस का साइन बाहर गया तो क्या बच जाएगा, माइनस का साइन। 3 to 4 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास, 36 इज इक्वल टू 0। अरे 36 मल्टीप्लाई बाय 9 3 to 4 होता है ना, अगर हमने 9 बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा, 36 ही बचेगा, वो हमने लिख लिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 36 एंड x माइनस 36 दोनों के अंदर कॉमन है, क्या बच जाता है अपने पास यहाँ पे, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस का साइन इस साइड आके प्लस का 36। नाउ x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 9 है, इक्वल टू से दूसरी साइड जाके प्लस का 9 हो जाएगी, प्लस का 9 हो जाएगी। इतना आया समझ में? यस सर, इतना आ गया समझ में। और ये अपने पास आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4.2 के सेकंड पार्ट का, 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेकिन वो एग्जांपल नंबर 1 का 1 पार्ट है। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा क्या, 36 और 9, 36 और 9। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ट्राई कर लेना, अगर ना आए तो मैं बैठा हूं, भेज देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको जरूर सोल्यूशन करा के दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सोल्यूशन करा के दूंगा उस चीज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो इसमें ना मैं इस वजह से नहीं करा रहा हूं क्योंकि ये जो हमने अभी एक्सरसाइज हमने सोल्व की है, ये जो एक्सरसाइज अभी हमने उठाई है, वो किससे रिलेटेड है, वो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। वो किससे रिलेट कर रहा है, क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि ये फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है, तो मैं आपको फैक्टराइजेशन के बेस पे सोल्व करा के दिखा रहा हूं। जब क्वेश्चन ने कुछ भी मेंशन नहीं किया था, जैसे 4.1 एक्सरसाइज थी, अगर हम लेके चले 4.1 एक्सरसाइज अपने पास थी, फोर पॉइंट वन के अंदर क्या बोला था, 4.1 के अंदर ये बोल दिया था कि ये जो सोल्यूशन करने ना, मैं वो जो सोल्यूशन करने हमें ना, ये नहीं बताया था कि किस तरीके से हमें सोल्यूशन करने, इसमें सिर्फ ये कह दिया था लेंथ ब्रेथ निकाल दो, या तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी। तो इस वजह से मैंने दोनों मेथड लगा दिए थे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहो लगा लो, लेकिन इस वाली एक्सरसाइज में मैं नहीं सोचता कि जरूरत पड़ेगी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की। ठीक है, चलो करते हैं। अब हम सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया 36 और 9। सर जी पूरा आंसर नहीं दिख रहा है, अब आपको पूरा आंसर दिख रहा है। पूरा आंसर अगर इसे छोटा कर दिया तो भाई साहब कुछ नहीं दिखेगा। फिर एक काम करो, इसको इतना ही रख लो, इसको सिर्फ इतना ही रख लो। ठीक है, ये अपने पास लगभग लगभग पूरा आंसर है। एक दो लाइन ऊपर है वो देख लेना, पीछे जाके देख लेना। देखो एक कॉटेज इंडस्ट्री, इसको इंपोर्टेंट कर लो, इस वाले क्वेश्चन को इंपोर्टेंट कर लो। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। कोई इंडस्ट्री है जो कोई मशीन वगैरह लगी हुई, वहां पे क्या बनते हैं, टॉयज बनते हैं, खिलौने बन रहे हैं वहां पे। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपी वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन ए डे। क्या बोल रहा है कि उन खिलौनों को बनाने का खर्चा, उन टॉयज को प्रिपेयर करने का जो खर्चा है वो कितना है, जितने नंबर ऑफ टॉयज बनते हैं, वाज फाउंड टू बी, जितने नंबर ऑफ टॉयज बनते हैं उनको माइनस कर लेंगे किससे, 55 से। वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे अगर हम इसको x कंसीडर करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ जाएगा अपने पास, 55 माइनस x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 55 माइनस x आ जाएगा। नाउ ऑन एनी पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। किसी पर्टिकुलर दिन पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने का था, 750 रुपए का था। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ऑन दैट डे कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कर दिए हमने उस दिन, हमें वो करना है। चलो करते हैं स्टार्ट। हमने यहाँ पे क्या लिखा था भाई, एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट। लेकिन ये कौन से क्वेश्चन अपने पास, 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है सर, अब हम क्या लिखेंगे, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करिए नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे को क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। नाउ द कोस्ट ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस, जो हम टॉयज प्रोड्यूस करते हैं एक दिन में, उनकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी भाई साहब अपने पास, इन ए डे क्या आ जाएगा अपने पास, क्वेश्चन ने क्या बोला, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस।
55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, ठीक है। देखो यहां लिखा हुआ है, देखो let the number of toys produced on a day x and therefore the cost of production in rupee of each toy on that day is equal to 55 minus x. now according to the question, अगर हम आगे बढ़े according to the क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो कॉस्ट पड़ेगी हमारे पास, क्या पड़ेगी हमारे पास, एक टॉय की कॉस्ट हमने निकाली, कितनी आया अपने पास 55 माइनस एक्स आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द कॉस्ट ऑफ टॉय, एक काम करिए टॉयज मत लिखो, ईच टॉय लिखो, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, क्योंकि एक सिंगल टॉय की बात हो रही है, टॉयज की बात नहीं हो रही, टॉयज की बात नहीं हो रही, एक सिंगल टॉय की बात हो रही है, हाँ सिंगल टॉय, ठीक है, एक सिंगल टॉय की बात हो रही है। यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल दिया ना ईच टॉय, मैंने नंबर ऑफ टॉयज उठा लिया था, वो ईच टॉय, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम मल्टीप्लाई कर ले, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने का, 750 रुपए का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है भाई। एक टॉय हमने बनाया, एक टॉय बनाया हमने x रुपए में, एक टॉय हमने बनाया, कितना नंबर ऑफ टॉय बनाया x, उसको बनाने का खर्चा कितना है 55 माइनस एक्स, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 750 के इक्वल आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है सर, मान लो कोई फैक्ट्री है उसमें 10 टॉय बनते हैं, 10 टॉय बनते हैं और एक टॉय को बनाने का खर्चा कितना है 45, जस्ट अजम्पशन है, एग्जांपल है, एक टॉय हमने टोटल कितने टॉय बनाए उस दिन, 10 टॉय बनाए, एक टॉय को बनाने का खर्चा 45, तो खर्चा कितना हो जाएगा टोटल 10 टॉय को बनाने का 450 रुपए का। सर कितने का, 450 का। सेम कंसेप्ट हमने यहां पे लगा लिया, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, नंबर ऑफ टॉय मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। अगर लिखना चाहो, मान लो बाद में कंफ्यूजन हो आपको तो ऐसे लिख लेना, नंबर ऑफ टॉय, एक टॉय मल्टीप्लाई बाय रुपी पर टॉय, कितना खर्चा लगा, कितने टॉय है और एक टॉय बनाने का कितना खर्चा, वो ऐसे आ गया, ठीक है, यस सर आ गया। नाउ x मल्टीप्लाई बाय 55 क्या हो जाएगा 55x, x मल्टीप्लाई बाय x क्या आ जाएगा x स्क्वायर, लेकिन साइन क्या बीच में माइनस का, इज इक्वल टू 750, इतना आ गया, यस सर आ गया। 750 को इस साइड उठा लो, पहले हम हमेशा क्या लिखते हैं माइनस का x स्क्वायर की टर्म पहले आएगी, माइनस है तो माइनस, प्लस का 55x, अब 750 प्लस का इक्वल टू से दूसरी साइड आएगा तो माइनस का 750 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 0 हो जाएगा, माइनस हम कॉमन निकाल लेंगे तो साइन अपने पास चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होके क्या माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का था प्लस हो गया, 55x प्लस का था माइनस हो गया, 750 माइनस का था प्लस हो गया, माइनस का साइन अब हम इग्नोर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, इतना आया, यस सर इतना आ गया, इतना आया सर, इतना आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं है तो 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स से पहले कितना माइनस 55 एंड सी की वैल्यू विदाउट एक्स कितना अपने पास 750, इतना है 750 है, इतना हो गया, ये सर इतना हो चुका है। नाउ a मल्टीप्लाई बाई सी, 1 मल्टीप्लाई बाई 750 कितना आ जाएगा अपने पास 750 एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, माइनस का साइन इग्नोर कर लेंगे, कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 55। अब ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 750 और प्लस माइनस करें तो 55, तो सर हमें तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, 2 से हम डिवाइड करेंगे, 750 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 375, 7 3 10 5 15 किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, सो डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा अपने पास 1 2 5, 5 2 7 1 8 किससे डिवाइड होगा 5 से, कितना आ जाएगा 25, अगेन 5 से कितना आ जाएगा अपने पास 5, तो नंबर क्या क्या आ गया अपने पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आगे नंबर, ये सर अपने पास आ गए। अब ऐसे कर ले, लास्ट के 2 नंबर उठा ले, शुरू के 3 नंबर जनरली ना बन जाता है, देखो ऐसे ना जनरली बन जाता है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 2 6 5 30 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा 25, तो 2 नंबर जिनका टोटल करे 55 बन गया भाई, तो 2 नंबर जिनका टोटल करे 55, 30 प्लस 25 55 और इनके अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 750, ये सब बिल्कुल सही है। नाउ इक्वेशन क्या थी अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, अब नंबर को कैसे लिखेंगे, माइनस है तो दोनों के आगे माइनस लगा लेंगे, माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, देखो माइनस 30 और माइनस 25 दोनों के आगे माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, 30 प्लस 25 55 और माइनस का साइन बाहर निकल जाएगा, यस सर इतना आता है समझ में। आगे बढ़ते हैं, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, सिर्फ x, x स्क्वायर से x बाहर गया तो x बचता है, 30x से x बाहर गया तो क्या बचेगा 30, माइनस का साइन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा अपने पास 25, क्या कॉमन आ जाएगा 25, 25x से x बाहर गया, सॉरी 25 से 25x, क्या बोल रहा हूं मैं, 25x से अगर 25 बाहर गया तो क्या बचेगा x, और ये प्लस का साइन है इसका माइनस ऑलरेडी बाहर जा चुका है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस,
750 डिवाइडेड बाई 25 कितना आ जाएगा? 750 डिवाइडेड बाई 25 कितना आ जाएगा भाई साहब अपने पास? 30। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 30 इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। यस सर। कॉमन क्या आ जाएगा? x माइनस 30, दोनों में कॉमन क्या x माइनस 30 और बचता क्या अपने पास? x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 30 को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, एक बार x माइनस 25 को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। इतना हो गया। यस सर इतना हो गया। नाउ माइनस का 30 इक्वल टू से दूसरी साइड जाके प्लस का 30, माइनस का 25 इक्वल टू से दूसरी साइड जाके प्लस का 25। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है अपने पास यहाँ पे? 30 एंड 25। x की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे? 30 एंड 25। ये अपने पास आंसर है कंप्लीट इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। और इसी के साथ हमने कवर कर लिया है, क्या कवर कर लिया? 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने इसी के साथ कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6। 3, 4, 5, 6 ये अब हम क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।